डियर स्टूडेंट्स, आज हम द्विलिंगी पुष्प की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। पुष्प जो फ्लावर होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है। मॉडिफाइड स्टेम जो है फ्लावर को कहा जाता है। रूपांतरित प्ररोह होता है, एक रूपांतरित तना होता है जो पौधे के प्रजनन अंग का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम द्विलिंगी पुष्प को समझेंगे तो उसके जो मुख्य भाग होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। इसमें पुष्पवृंत, पेडिकल जिसको कहा जाता है, पुष्पासन, थैलेमस, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोइसियम, जायांग, गायनोइसियम, ये मुख्य भाग एक द्विलिंगी पुष्प में जो है पाए जाते हैं। ये जो भाग होते हैं हम इनको किसी प्रारूपी आदर्श पुष्प में पहचानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो व्यवहारिक जीवन है हमारे पास में, जो वास्तव में जो पुष्प है, उसमें हम इन सब भागों को पहचान पाएँ। तो पहले हम जो इसका पहला भाग है पुष्पवृंत, इसको देखते हैं। तो पुष्पवृंत पुष्प का वो भाग होता है जो तने से जुड़ा होता है, इसको हम पुष्पवृंत कहते हैं। जिन पुष्पों में पुष्पवृंत पाया जाता है उन्हें सबृंती कहा जाता है। जैसे गुलाब में, गुड़हल में, गेंदा में, इनमें जो है पुष्पवृंत मिलेगा आपको। जो है ये जो है जिससे एक छोटी सी एक डंडी नुमा संरचना होती है जिससे वो तने से जुड़ा हुआ है पुष्प, उसको पुष्पवृंत कहते हैं। जिसमें जिन पुष्पों में ये पुष्पवृंत नहीं मिलता है उन्हें अवृंती पुष्प कहते हैं। जैसे सूरजमुखी जो होता है। यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से देखिए कि ये जो है हमारे पास में ये वाला भाग जो है ये हमारे पास में पुष्पवृंत है। इससे जो है ये जो है तने से, जो है पौधे के तने से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हमारे पास में पहला भाग हो गया पुष्पवृंत, पुष्प का वह भाग जो तने से जो है जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आता है पुष्पवृंत के ठीक ऊपर होता है पुष्पासन, थैलेमस इसको कहते हैं। पुष्पवृंत का ऊपरी सिरा कुछ फूला हुआ रहता है जिस पर पुष्प के विभिन्न भाग जो है लगे हुए होते हैं, इसको पुष्पासन हम कहेंगे। और इसमें जो है 4 प्रकार के जो पुष्पपत्र होते हैं वो विभिन्न चक्र में जो है लगे हुए होते हैं। तो पुष्पवृंत से ठीक ऊपर वाला जो भाग है उसको जो है हम पुष्पासन जो है कहते हैं, जिसपे कि पुष्प के जो है अन्य भाग जो है जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है, इसको जो है हम पुष्पासन जो है कहते हैं, जिसपे कि जो है बाह्य दल, दल, पुमंग और जाएंगे 4 भाग जो है विभिन्न क्रमों में जो है वो लगे रहते हैं। तो पुष्पवृंत के ठीक ऊपर फूला हुआ भाग जिसको हम जो है पुष्पासन जो है कहते हैं। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट भाग बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। जो 4 चक्र होते हैं उसमें से जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसको हम जो है बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसकी इकाई को बाह्य दल कहा जाता है। एक को हम जो है बाह्य दल कहेंगे, और जब जो है 2 या 2 से अधिक जो है बाह्य दल का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको बाह्य दल पुंज जो है कहा जाता है। बाह्य दल आपस में मिलकर बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। इनकी जो संख्या होती है 2 से 5 तक होती है। ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के इसलिए होते हैं कि इनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भोजन का निर्माण करते हैं और जो है अन्य जो पुष्पी भाग हैं उसके अंदर उनकी सुरक्षा करने का जो है काम करते हैं। और यदि ये रंगीन है तो ये परागण क्रिया जो पॉलिनेशन होती है उसमें भी ये सहायता करते हैं। तो जो पहला चक्र होता है बाह्य दल का, जो हमने यहाँ पर जो है हरे से जो है दिखाया हुआ है, ये वाला जो है पोर्शन जो है बाह्य दल का, ये जो है इनकी संख्या जो है 2 से 5 तक हमारे पास में जो है वो होती है। तो पहला चक्र जिसको हम जो है बाह्य दल पुंज कहेंगे, एक को हम बाह्य दल कहते हैं और इन सामूहिक रूप से इसको बाह्य दल पुंज कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा चक्र आता है उसको हम जो है दल पुंज कहते हैं। पुष्प का दूसरा चक्र होता है, इसकी इकाई को दल कहते हैं। दल मिल करके दल पुंज का निर्माण करते हैं। एक पेटल, तो उसको जो है हम दल कहते हैं। और जब इसका पूरा एक समूह होता है तो इसको दल पुंज कहा जाता है। ये रंगीन होते हैं और परागण क्रिया में जो है सहायक होते हैं। दलों की संख्या 2 से 6 तक होती है। दल रंगीन होते हैं और रंगीन इसलिए होते हैं कि ये परागण क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रात्रि में सफ़ेद रंग जो है स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए जो रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं उनके दल प्रायः जो है सफ़ेद होते हैं ताकि वो परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित कर सकें। तो बाह्य दल के बाद में जो दूसरा वाला जो भाग है जिसको हम जो है दल कहते हैं, ये जो है ये है दल की संख्या जो है 2 से 6 तक जो है हमारे पास में इनकी संख्या जो है होती है।
ये जो है दल वाला भाग जिसको रंगीन दिखाया गया है, ये सारा का सारा पोर्शन इसमें जो है दल वाला भाग है। तो बाह्य दल के बाद दूसरा भाग जो है दल का होता है जो है पुष्प में, और दलों का समूह दलपुंज कहलाता है। तीसरा भाग आता है जिसको हम पुमंग कहते हैं। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पुष्प का नर जनन अंग जो है पुंकेसर होता है, और पुमंग जो है पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसरों का समूह ही पुमंग कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, पराकोश, योजी तथा पुतंतु। इसमें हम देखें कि जो तीसरा चक्र है उसमें ये वाला जो पोर्शन है जिसमें जो है पराकोश, योजी और तंतु दिखा रखे हैं, ये पुंकेसर वाला पोर्शन जो है ये पुंकेसर है। ये पहला पुंकेसर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये भी समूह में होते हैं, ये पुंकेसर हैं। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। जो सबसे टॉप में है ये वाला भाग, इसको हम जो परागकोश कहते हैं। ये वाले सारे परागकोश हैं जो इस तरीके से संरचना में दिखाए गए हैं। 4 पुंकेसर दिखाए गए हैं, तो 4 परागकोश इसमें हैं। उसके बाद में जो है परागकोश से, और ये जो तंतु है नीचे ये वाला जो है, ये नीचे की ओर जो लंबी सी डंडी गई हुई है, इसको जो है पुतंतु या तंतु के नाम से हम कहते हैं। परागकोश और तंतु को जो भाग जोड़ता है उसको हम योजी कहते हैं। यहाँ पर जो है परागकोश और तंतु के बीच का जो स्थान है इसको हम जो है योजी नाम से जो है जानते हैं। तो ये पुंकेसर है, और पुंकेसर जो है आपस में मिलकर जो है पुमंग का निर्माण करते हैं, पुमंग कहा जाता है। और ये जो है पुष्प का नर जनन अंग जो है कहलाता है। इसके बाद में जो चतुर्थ चक्र होता है सबसे बीच में, और केंद्रीय भाग होता है पुष्प का, वो मादा जननांग होता है। एक या अनेक अंडकों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है, अंडाशय में निषेचन क्रिया होती है जिससे फल का निर्माण जो है होता है। इसका जो केंद्रीय भाग है ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो हमारे पास जायंग का है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग है इसको हम जो है वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो लंबी सी डंडी जो है नीचे की ओर जा रही है वर्तिका कहलाती है। और यहाँ वाला जो पोर्शन है सबसे नीचे, इसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये मिलके अंडप या जो है स्त्री केसर का जो है निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से पुष्प के जो है 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। तो यहाँ पर यदि पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायंग 4 भाग हमने कहे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायंग, ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं तो उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है। और यदि इसमें से कोई भी एक चक्र जो है अनुपस्थित होता है तो पुष्प अपूर्ण कहलाता है। अर्थात जो पूर्ण पुष्प है उसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग ये चारों चक्र उपस्थित होने अनिवार्य होते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक जनन अंग भी कहते हैं। पुमंग तथा जायांग आवश्यक जनन अंग माने जाते हैं। और जनन अंगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प 3 प्रकार का होगा। नर पुष्प होगा यदि केवल नर जनन अंग यानी कि पुमंग उपस्थित है तो वह नर पुष्प होगा। यदि केवल पुष्प में मादा जनन अंग अर्थात केवल जायांग उपस्थित है तो उसे जो है फीमेल फ्लावर कहा जाता है, मादा पुष्प कहा जाता है। और जो हमने पढ़ा जिसमें पुमंग तथा जायांग दोनों उपस्थित होते हैं इसको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इस जानकारी के आधार पर आप अपने आसपास के उपस्थित बहुत सारे फूलों को जो है उसका अवलोकन कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं और दिए गए भागों को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपने पुष्प में पुष्प के ये सारे भाग जो दिए गए हैं इनको आपने पहचानना सीख लिया तो ये समझिए कि आप पुष्प के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। धन्यवाद।